नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शुक्ला अपने यूट्यूब के चैनल क्रैकटेड पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज ये प्रॉफिट लॉस की तीसरी क्लास होगी। इसके बाद एक क्लास और होगी, उसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जितना आपके सी टेट, यूपी टेट और अन्य राज्यों के टेट में पूछा जाता है, उतना हम एक क्लास में एक और क्लास पढ़ेंगे, उतना हमारा हो जाएगा पूरा। और आप इन सब क्लास को जो देख रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है, यानी कि अगर ये पूरी क्लास आप कर ले रहे हैं तो आपको फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे पहले कि हम अपने क्लास पर पहुँचें, अब तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं नोटिफिकेशन पाने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप, अगर आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो जैसा जैसा मैंने कहा वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप करिए। और अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। आज ये प्रॉफिट लॉस की तीसरी क्लास है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पार्ट 3 लिखा हुआ है। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू की जाती है। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत होगी। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका यूनिटरी बेस्ड है कि हम एक का मान निकालेंगे। तो इसे कैसे करते हैं अब देखिए। ये उत्तराखंड टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। कलर चेंज करते हैं मार्कर का, देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100 संतरे 400 रुपये में ख़रीदे गए। 100 संतरे 400 रुपये में ख़रीदे गए तथा 60 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेच दिए गए। तो अब 100 संतरे कितने में ख़रीदे गए? 400 रुपये में। ये 400 रुपये में ख़रीदे गए, यानी एक संतरे का मान, एक संतरा 4 रुपये का पड़ेगा। बेचा कितने में जा रहा है? बेचा कितने में जा रहा है? बेचा जा रहा है 12 संतरा दर्जन। एक दर्जन में 12 संतरा कितने में? 60 रुपये में। यानी कि एक संतरे का दाम यहाँ से कितना निकलेगा? 5 रुपये। ठीक। तो अब तक आपने जान लिया होगा कि अब यहाँ पे ये तो हमारा क्रय मूल्य हो गया, एक संतरे का क्रय मूल्य। ये हो गया हमारे एक संतरे का विक्रय मूल्य, यूनिटरी हो गया, एक एक हो गया। अब देखिए, 4 में ख़रीदा गया, 5 में बेचा गया, डिफरेंस 1 का। ये एसपी है, ये सीपी है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो 1 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे प्रतिशत पूछा गया है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं कोई भी चीज़? प्रतिशत में बदलने के लिए हम हमेशा क्रय मूल्य पे जाते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है? 4। आइए इसे डिलीट करते हैं, फिर अगले स्लाइड को लेते हैं। 1 रुपये का प्रॉफिट, क्रय मूल्य एक संतरे का 4, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे कट के 25 आ जाएगा, यानी कि 25% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक। ये आपका यूनिटरी बेस्ड क्वेश्चन समाप्त होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कैसे डील करना है, हमें क्या करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रुपये 5 की दर से 6 रुपये 5 के 6 की दर से केले खरीद कर रुपये 6 के 5 की दर से बेच दिए जाते हैं। अब देखिए, जब इसमें इस तरीके का रहे कि इतने रुपए में ख़रीदा गया, इतने दर पे बेच दिया गया, तो इसमें सबसे पहले करते क्या है हम कि हम जो भी सामान खरीद रहे हैं, चाहे केला हो, सेब हो, पेंसिल हो, पेन हो, कुछ भी, जो भी चीज़ खरीद रहे हैं वो उसकी संख्या बराबर कर दीजिए। जब संख्या बराबर हो जाएगी, बेचने और ख़रीदने की दर संख्या को बराबर कर दीजिए, कितनी संख्या में वो सामान ख़रीदा गया। फिर हमें पैसा पता चल जाएगा, कितने में ख़रीदा गया, कितने में बेचा गया, वहाँ से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। आइए देखिए, देखते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। रुपये 5 में 6 ख़रीदा गया, यानी कि अगर इसे ध्यान से देखें तो ये सीपी है हमारा,
और 6 की दर से 5 रुपये 6 की दर में 5 बेचा गया। अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा एसपी हो जाता है। लेकिन अब हमें ना तो एक का पता है, हमें तो पता ही नहीं है कि क्रय मूल्य कितना है। अब अगर हम ये करने लगें कि एक केले का मान कितना होगा, तब तो ये दशमलव में आएगा। दशमलव में आएगा यानी कि आपका कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा। डिफ़िकल्ट होगा कैलकुलेशन तो हमें समय ज़्यादा लगेगा। हमें समय बचाना है, समय बचाना है। समय बचाने के लिए मैंने आपसे क्या कहा कि समय बचाने के लिए हमें जो वस्तु हम खरीद रहे हैं उसकी संख्या को बराबर करेंगे। ये 5 रुपये में 6 और ये बेच रहे हैं हम 6 रुपये में 5। ये वस्तु है, ये वस्तु है। ये वस्तु की संख्या बराबर करिए। वस्तु की संख्या कैसे बराबर करेंगे? अब 5 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, या तो 5 का गुणा यहाँ कर दीजिए जैसे पहले करते थे, और 6 का गुणा यहाँ कर दीजिए ला के 6 का गुणा, तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। वस्तुएं बराबर हो गई। अब मैंने आपसे कहा था कि गुणे पर चलता है। अब यहाँ 5 का गुणा अगर यहाँ पे किया है तो 5 का गुणा यहाँ भी होगा, और 5 यहाँ पे 6 का गुणा किया तो यहाँ 6 का गुणा होगा। 6 कर दिए तो रुपया कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 36 हो जाएगा। अब देखिए, मैंने कहा था कि ये सीपी है और ये एसपी है। अब जब चीज़ें बराबर हो गई तो 1 हो 2 हो 30 हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, कोई भी चीज़ 25 रुपये की खरीदी गई, 36 रुपये की बेच दी गई, यानी कि हम देखें तो यहाँ पे 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब परसेंटेज कैलकुलेट करना है, यहाँ पे लिखा है कि परसेंट कैलकुलेट करिए। किससे करेंगे? सीपी से करेंगे। सीपी कितना है? 25 है। हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 11 का हो रहा है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। 11 का प्रॉफिट 25 से हो रहा है। 11 का प्रॉफिट 25 से हो रहा है। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में बदलेगा। 25 से काटिए, 25 से का 25, 25 को 100, तो यहाँ पे 11 × 4 बराबर 44%। क्या हुआ है? प्रॉफिट। दशमलव से भी बच गए हम, आसानी से इस क्वेश्चन को डील कर ले गए। बस करना क्या है कि सामान जो खरीद रहे हैं उसको बराबर करिए। पैसे के चक्कर में मत पड़िए। एलसीएम लेके करिए या फिर कुछ दिमाग लगा लीजिए कि सीपी और एसपी में जो सामान का अंक दिया गया है कि कितने क्वांटिटी में ख़रीदा गया है, उसमें हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई कर लें कि दोनों बराबर हो जाए। बस इतना ही करना है। हो सकता है क्वेश्चन और आगे हो, इस पर देखते हैं। अगर आगे होता है तो और बेहतर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, शायद क्वेश्चन बदला हुआ है। अर्पिता ने एक साइकिल 20% लाभ पर बेचा। किसको? रमेश को। मतलब ऐसे समझते हैं, 100 रुपये का अगर अर्पिता ने ख़रीदा होगा 20% के लाभ पे, यानी 120 पे रमेश को बेच दिया। अर्पित ने रमेश को बेचा। अब रमेश ने भी उसे 25% पर बेच दिया, लाभ पर बेचा। किसको? गीता को। अब 25% इसका कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करते हैं 25%। 25% करिए, 25 का मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे। 25 दूना 50 ज़ीरो, और 25 50 0 5, 25 से कम 25 और 5 30, 300 हुआ इतना। तो 300 ये हो जाता है, तो 30 हो जाएगा, यानी कि हाँ ये 150 हो जाएगा। ठीक। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करें ना, 25% इंटू 120 अपॉन में 100। ठीक। अब देखिए, ये ज़ीरो कट गया। अब 12 से गुणा करेंगे तो 25 दूना 50 ज़ीरो 5, और 25 से कम 25 5 30, डिवाइड बाई ये 10, ये ज़ीरो आ गया 30, तो 120 में 30 जोड़ लेंगे, 150 आ गया। तो ये हमारा आ गया। अब देखिए, गीता ने उसके लिए 3000 रुपये दिए, यानी कि इस 1.5 का हमारे हिसाब से 150, इसके हिसाब से 3000। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे? 3000 तक पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे? 1500 में 2 का गुणा करेंगे 150 में, तो ये 300 हो जाएगा। एक ज़ीरो बढ़ गया, यानी 20 गुने पर है। तो अब पूछ रहा है कि तो अर्पिता ने उसे कितने रुपए में ख़रीदा होगा? ये अर्पिता है, इनको भी 20 गुने पर कर दीजिए, तो ये 2000 हो गया।
एक तो आपका ये मेथड था, ये मेथड नंबर फर्स्ट था। इस तरीके से आप करिए, बिल्कुल बेसिक है। ठीक, अब अगले मेथड पे हम चलते हैं, मेथड नंबर 2। दूसरा तरीका देखते हैं कि दूसरे तरीके से भी इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मेथड 2, मेथड 2 में देखिए, मान लीजिए कि अर्पिता ने x रुपए की साइकिल खरीदी और उसे 20% पे बेच दिया, यानी कि 120 रुपये में बेचा होगा 100 रुपये का सामान। 100 रुपये का सामान 120 में बेचा, मल्टीप्लाई। रमेश ने भी 25% पे बेच दिया, तो 125 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके लिए गीता ने 3000 रुपये दिए, तो 3000 रुपये यहाँ कर दीजिए। अब मोस्टली लोगों को कन्फ्यूज़न क्या होती है कि ये 3000 यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। इसलिए इस मेथड में कुछ लोगों को दिक्कत आने लगती है। लेकिन फ़िलहाल आपको जो अगर लास्ट की वैल्यू दी है तो लास्ट वाला यहाँ रखेंगे, पहली दी होगी तो यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे आ गया। अब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए कर भी लेते हैं। क्या जाता है अपना, 25 से काटिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, ये 5 यहाँ से गया, ये 5 यहाँ से गया। ठीक, अब ये 6 यहाँ है, 6 का 6, 6 पंजे 30, ये 0 0, 500 में ये 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो कितना हो जाएगा 500 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। आंसर आ गया। ये आपका मेथड 2 था। अब और आसान करते हैं, तीसरे मेथड पे चलते हैं। तीसरा मेथड इसी सवाल का देखिए ये कैसे लगता है। मेथड 3, मैंने आपको क्या बताया था एक बार कि परसेंटेज में शायद मैंने आपको एक बताया था किस तरीके से। देखिए 20% पे यानी कि ये 100 रहा होगा बढ़ के 120। अब देखिए 25% के लाभ पे माने मतलब 100 रहा होगा 125 हो गया। अब जो कटता है उसे काट लीजिए। काटते हैं, देखिए 2 छक्का 12, 2 पंजे 10। अब इसे काटिए, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, यानी 5 4 6 5। ठीक, इसे नेक्स्ट स्लाइड की ओर लिखते हैं। 5 6 20 पंजे 100, और यहाँ पे था आपका 4 और यहाँ पे था 5। अब देखिए ये क्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य नहीं रहेगा, ये अर्पिता का, पहले इधर मल्टीप्लाई कर लिए फिर बात करते हैं। ठीक, 30। अब देखिए यहाँ पे लास्ट प्राइस दिया हुआ है 3000, यानी कि वो जो 3000 है वो आपके 30 के बराबर है मेरे हिसाब से। 30 उसके हिसाब से 3000 मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 100 का आ जाएगा। तो अब इसे भी कर दीजिए। ये पहला पूछ रहा है कि क्रय मूल्य अर्पिता ने कितने पर उसे ख़रीदा होगा, मतलब एकदम पहला पूछ रहा है, तो इसे करिए, यहाँ भी 100 गुना करिए, 2000 आ गया आपका। ये था आपका मेथड नंबर 2 कि नहीं, ये मेथड नंबर 3 था आपका। अब एक और मेथड देखते हैं इस पे, मेथड नंबर 4 पे आते हैं। मेथड नंबर 4 पे कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या कहा था कि पहले परसेंटेज दिया है जो उसे फ्रैक्शन में बदलिए। तो 20% को हम क्या लिखते थे, 20% को 1/5, तो ये प्रॉफिट था, तो 5 से बढ़ के 6 हो गया। 25% के लाभ पर बेचता है, 25% के लाभ पर बेच रहा है, 25 मतलब 1/4 लाभ है, यानी कि 4 से 5। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ ये देखना होगा कि एक का विक्रय मूल्य दूसरे का क्रय मूल्य बन जाएगा, सिर्फ यही बात हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए गीता ने उसके लिए 3000 रुपये दिए, यानी गीता ने उसके लिए 3000 रुपये दिए, तो जब जब रमेश ने बेचा होगा तो रमेश का ये क्रय मूल्य है, और रमेश ने 25% पर बेचा है, यानी 25% अर्न करने के बाद उसे 3000 पर बेचा। तो यहाँ सीपी होता है हमारा, यहाँ एसपी होता है, तो उसने बेचा 3000, तो यानी 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू 3000 है। तो गुना करिए, मल्टीप्लाई करिए, 5 छक्का 30, यहाँ तक ख़त्म, 2 जीरो है, 2 जीरो लगाइए। तो अब यहाँ से 600 गुना इसको भी करिए,
600 गुना किए 2400 हो गया। ये गीता का ये रमेश का क्या रहा होगा। रमेश ने इतने खरीदा होगा, इतने पे गीता रमेश ने 2400 खरीदा होगा और 3000 में गीता को बेच दिया। अब देखिए रमेश ने 2400 पे ख़रीदा होगा और 3000 पे गीता को बेच दिया होगा, लेकिन ये रमेश ने जो ख़रीदा है तो इसे बेचा किसने है, अर्पिता ने। यानी अर्पिता ने बेचा होगा तो 5 का ख़रीदा होगा, अर्पिता ने 6 का बेचा होगा, तभी 20% लाभ हुआ उसे। ये 20% हमने जो बनाया है, तो यानी कि ये 6 का मान 2400 हो जाएगा। अब ये देखिए कितने गुना है, 6 चौक 24, 400 गुने पर है। अब इसे भी 400 गुने पर आप कर लीजिए, 400 गुने पर करिए, कितना आ गया, 2000 आंसर आ गया। ये देखिए 4 मेथड आपके, ये मेथड आपका 4 था, तो चौथा मेथड। इस एक क्वेश्चन को हम 4 मेथड से लगा लिए। इसी तरीके से जब मैं आपको CI पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं 6 मेथड आपको बता सकता हूँ कि 6 मेथड से लग जाते हैं CI, लेकिन आपको कंसंट्रेट एक मेथड पे करना है। बहुत ज़्यादा हमें PhD नहीं करनी है, हमें सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है, तो हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा और आप और और चाहते हैं कि और कई तरीक़ों से चीज़ों को बताया जाए तो आप संपर्क कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति यक्स 100 रुपये की वस्तु को 10% की हानि से एक व्यक्ति वाई को बेच देता है। मतलब अब यहाँ 100 दिया ही है, 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदा, 10% की हानि पर बेचता है, यानी कि 90 पर बेचा होगा। 10% लॉस हुआ। वाई उस वस्तु को 10% लाभ से एक व्यक्ति जेड को बेच देता है। अब यहाँ से वो 10% लाभ पर बेच रहा है, 10% मतलब 9, यानी कि 99 रुपये पर बेचा होगा। ठीक, अब अगर ये 99 रुपये पर बेच देता है तो वाई ने किस मूल्य पर वस्तु जेड को बेची, किस वस्तु पे बेची, 99। ये आंसर हो गया, सीधा आंसर हो गया। इसी में अगर आप वो दोनों मेथड अप्लाई कर सके तो करिएगा। एक मेथड में और बता ही दे रहा हूँ, अगर आप वो चारों मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए 10%, 10 से 11 हो जाएगा, सॉरी हानि है तो इसे 9 करिए, इसे 9 करें, 10 से 9 पे बेच दिया। ये 10% लाभ पे बेच रहा है, यानी ये 10 से 11 मल्टीप्लाई करिए 100, ये 99। ठीक, अब देखिए शुरू की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स ने कितने रुपए पे वस्तु को 100 रुपये की वस्तु थी, यानी लागत मूल्य ही उसका 100 था। तो लागत मूल्य क्या था, ये पहले वाला मैंने आपको बताया था। अब 100 की वैल्यू 100 दी है, 1 गुने पर है, तो 99 1 गुने पर हो जाएगा, 99, यानी कि आंसर 99 बन जाएगा। ये मेथड था। अब एक मेथड और मैंने आपको बताया था, उस मेथड से भी देख लेते हैं। अब मैंने वहाँ पे आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि एक्स यहाँ लिखा था, क्योंकि हमें पता नहीं था कितने मूल्य पे वो ख़रीदा गया है, क्रय मूल्य नहीं पता, तो इस बार पता है 100, तो यहाँ 100 रखिए इंटू 10% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट है तो 110 लिखिए। 10 सॉरी हानि है ना, तो हानि में क्या होगा, 90 लिखा जाएगा, तो यहाँ पे 90 लिखेंगे, 90/100। अब ये 10% प्रॉफिट पे तो 110 बटा 100, यहाँ से ये 100 गया, यहाँ से ये 100 गया, एक्स यहाँ आ जाएगा। ये ख़त्म हुआ, ये ज़ीरो काटिए, ये ज़ीरो काटिए, ये दोनों से 11 और 9 99, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से लग गया। अब एक क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला हमें जो बराबर करने वाला मैं मेथड बताया था, वो अपने तरीके से आप करिएगा और बताइएगा अगर आपको नहीं आता है तब। अब देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा बेसिक समझना होगा। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि SP 2 गुना कर दिया जाए, तो लाभ 3 गुना हो जाता है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें इक्वेट करना है, मतलब बराबर करना है। बराबर करने में हम एक चीज़ जानते हैं
कि यहाँ प्रॉफिट की भी बात किया हुआ है और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की भी बात किया हुआ है। इन्हीं में सारी चीज़ें हो रही हैं। जो क्रय मूल्य है उसकी बात ही नहीं हो रही है, यानी कि हमें इक्वेशन ऐसा बनाना होगा कि क्रय मूल्य को बराबर कर दें। ठीक, तो बनेगा कैसे, अब देखिए उसे देखते हैं। क्रय मूल्य को बराबर कैसे करते हैं। अब देखिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। ये होता है, बिल्कुल होता है। तो अब CP बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, CP बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, CP बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो SP माइनस 100। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो प्रॉफिट कितना बढ़ जाता है, तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। कर दीजिए, ये पहला इक्वेशन बना। SP को 2 कर दें, 2 SP कर दें, फॉर्मूला वही रहेगा। प्रॉफिट कितना हो जा रहा है 3P। फिर से CP को एक तरफ ले जाइए, CP ये इस तरफ आ जाएगा, 2SP माइनस 3P, 2SP माइनस 3P, 2SP माइनस 3P। अब देखिए यहाँ भी CP और ये दूसरे इक्वेशन में भी CP, दोनों को बराबर कर दीजिए। मतलब CP यहाँ भी है, CP यहाँ भी है, तो भाई कोई भी वस्तु है उसका क्रय मूल्य चाहे जहाँ जहाँ लिखेंगे बराबर ही होगा, जाहिर सी बात है। चलिए आगे करते हैं। तो SP माइनस 100 और 2SP माइनस 3P। SP माइनस 100 नहीं होगा यार, SP माइनस P होगा यहाँ, SP माइनस P। ठीक, आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या होगा। एक था हमारा SP माइनस P और दूसरा क्या था हमारा 2SP माइनस 3P, यही था। SP को एक तरफ, P को एक तरफ करिए। ये बड़ा है तो इसलिए इस SP को यहाँ लाएंगे, तो यहाँ पे घट जाएगा तो 1 बचेगा, और इस चीज़ को उधर ले जाएंगे तो 3 में से इस चीज़ को इधर ले आएंगे तो 3 में से 1 P जाएगा, 3P माइनस, ये माइनस P है तो माइनस रहेगा, तो SP इज इक्वल टू 2P। ठीक, SP इज इक्वल टू 2P आ गया हमारा। तो अब एक चीज़ सोचिए कि अब प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा। प्रॉफिट हमारा SP बाई 2 हो गया। प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, SP बाई 2। अब इक्वेशन किसी में रखेंगे CP निकल जाएगा। चलिए उसको भी रख के देख लेते हैं। क्या था हमारा, प्रॉफिट इज सॉरी, शायद क्वेश्चन चेंज हो गया क्या, नहीं, हमारा क्या था, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, यही था। अब यहाँ पे प्रॉफिट का क्या था, SP अपॉन 2, सॉरी अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा, SP अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ भी SP है माइनस CP, ये माइनस है CP इसलिए इसको उस साइड ले रहा हूँ, इसको इस साइड ले लेता हूँ SP बाई 2 को, तो CP इज इक्वल टू SP माइनस SP बाई 2, तो CP इज इक्वल टू कितना हो गया 2SP माइनस, इसका इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 यहाँ 2 का गुणा होगा तो 2SP माइनस SP बराबर यहाँ SP अपॉन 2, यही आ गया। मतलब CP और SP बराबर हैं, यही CP और प्रॉफिट बराबर हैं। अब देखते हैं आगे, ये CP है हमारा, ये SP अपॉन 2, प्रॉफिट क्या था वो भी SP अपॉन 2 था। अब हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ये प्रॉफिट मिल गया है, ये CP मिल गया है, 100 से मल्टीप्लाई करके सीधा कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं।
देखिए ASP/2 ये प्रॉफिट हमें मिला था, अपॉन CP कितना था, वो भी ASP/2 था, इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज में बदल जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि हमें कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 100% प्रॉफिट हुआ। ठीक, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 100% प्रॉफिट हुआ। सीधी सीधी बात है। ये तो था एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक से। अब अगर हम थोड़ा सा चाहें तो यहाँ पे नंबर भी रख के कर सकते हैं। नंबर रख के अगर कहिए तो नंबर रख के किया जाए। और मैं चाहता हूँ कि आप 100 रख के ट्राई करिएगा। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो और अच्छी बात है। लेकिन चलिए, कोशिश करिएगा, कोशिश करिएगा आप लोग तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोशिश करेंगे तो उस अगले मेथड से भी मैं मतलब 100 रख के भी मैं आपको बता ही देता हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे कि भाग रहा है। तो मैंने वहाँ पे, अब मान लीजिए कि आपका SP 100 रहा होगा। 100 तो इसलिए जनरली हम लोग लेते हैं ताकि परसेंटेज 100 पे कैलकुलेट करने से आसान हो जाता है। तो SP हम मान लेंगे कि 100 था, तो वहाँ पे क्या क्या रहा है कि प्रॉफिट पहले कैसे होता है, प्रॉफिट हमारा होता है SP माइनस CP, तो 100 माइनस CP, ये पहला इक्वेशन बना। SP की जगह 100 हमने रख दिया। अब दूसरा इक्वेशन में क्या कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे 100 था, 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। CP तो ऐसे ही रहेगा, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, तो प्रॉफिट 3P। अब वहाँ पे क्या किया था, दोनों CP को इक्वेट कर दिया था हमने। तो जब इसको इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये P इधर आ जाएगा माइनस में, और ये C जाके CP इधर प्लस हो जाएगा। ये P यहाँ आके माइनस हो जाएगी, ये CP वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन हमारा ये बनेगा कि 100 माइनस P इक्वल टू 200 माइनस 3P। ठीक, इतना हुआ। P को एक साइड करेंगे और ये जो डिजिट है उसको एक साइड करेंगे, यहाँ माइनस है, उधर इस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 + 3P माइनस P 2P। और यहाँ पे 200 में से 100 जाएगा तो 100 बचेगा, यानी कि प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 50 आ गया। अब प्रॉफिट अगर 50 आ गया तो किसी एक इक्वेशन में रख के CP की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन था हमारा P इज़ इक्वल टू SP कितना था हमारा, 100 था, माइनस CP यही था। अब P की वैल्यू हमें 50 मिल चुकी है, तो यहाँ 50 रखिए, इज़ इक्वल टू 100 माइनस CP को इस साइड ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो CP इज़ इक्वल टू, अब ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 50, यहाँ कितना हुआ, 50। अब देखिए इसमें भी प्रॉफिट 50 आया है और CP 50 आया, उसमें भी प्रॉफिट और CP सेम आया था। तो अब प्रॉफिट मिल चुका है 50, CP मिल चुका है 50। कैलकुलेट करिए परसेंटेज, फटाफट करते हैं कैलकुलेट कैसे होगा। प्रॉफिट हमें 50 का हुआ, कहाँ से, 50 रुपये CP से, 100 से मल्टीप्लाई करिए, परसेंटेज कैलकुलेट हुआ, ये पूरा कट गया, 100% प्रॉफिट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। पहले मैंने बेसिक से बता दिया, फिर 100 वैल्यू रख के मैंने बता दिया। ये देखिए क्वेश्चन बहुत आगे बढ़ गया है, क्वेश्चन आगे बढ़ गया है, तो क्वेश्चन को पहले पीछे करते हैं। चलिए क्वेश्चन को पीछे करते हैं। 5 ये दोगुना कर दिया गया। आगे बढ़ो बच्चे, ये हो गया है। पंजाब टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यानी कि एक टेट से दूसरे टेट में, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से, यानी कि जतिन ने कोई वस्तु 100 रुपये में, 100 रुपये रही होगी वस्तु की कीमत, 10% कम पे ख़रीदता है, यानी कि 90 रुपये में ख़रीदता है। अब देखिए यहाँ फंसना नहीं है हमें, उसके मूल्य से, उसका मूल्य कितना था, उसका मूल्य कितना था, 100 था उसका, उस इस पे 10% कम पर जतिन ने ख़रीदा था, जो कि 90 रुपये पे ख़रीदा था। अब देखिए उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, यहाँ मतलब कि यहाँ 10% कम पर ख़रीदा, यहाँ 10% ज़्यादा पर बेच रहा है, यानी कितने पर बेचा, 110 रुपये में बेचा। उसका लाभ परसेंट, अब लाभ परसेंट उसके लिए क्रय मूल्य क्या है,
ये है, क्योंकि भाई आप जितने पे ख़रीदेंगे उतनी ही तो आपकी लागत लगाई हुई मानी जाएगी। तो 90 रुपये उसने लगाया था, 110 रुपये में बेच दिया, डिफरेंस कितने का हुआ? 20 का हुआ, 20 रुपये। ज़्यादा है या कम? ज़्यादा है, तो मतलब प्रॉफिट हो गया। अब कहाँ से प्रॉफिट हुआ? 90 से प्रॉफिट हुआ। क्रय मूल्य हमारा 90 है, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करिए, सीधा सीधा काम ख़त्म। ये ज़ीरो कटा, मतलब 200 भागे 9 आंसर आ जाएगा हमारा, 200 भागे 9%। इसे आप जैसे बनाना होगा वैसे बना लीजिएगा, जैसा ऑप्शन दिया होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। कोई भी चीज़ अगर 1/3 है, 90 किलो की रही होगी तो उसे सुखा के 1/3 यानी वो 30 किलो की हो जाती होगी। 90 केजी की कोई चीज़ होगी तो वो 30 केजी की बचती होगी सुखाने के बाद। ठीक, ये तो बेसिक चीज़ थी। अब देखिए, सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली 25 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदती है। अब 1500 किलो उसने अगर मछली ख़रीदी है तो सुखाने के बाद मछली कितनी बचेगी? 1500 केजी खरीदी है, सुखाने के बाद 1/3 रह जाती है, तो इसका 1/3 करिए, 1/3 करिए, 1/3 करेंगे तो ये 500 केजी, यानी बेचेगी वो सुखा के कितना? 500 केजी को। अब ताज़े मछली की कीमत कितनी है? ताज़े मछली की कीमत 25 रुपये है, ये आपकी कीमत निकलेगी ख़रीदने वाली। अब गुना करिए, 0 ऐसे ही आपका लगेगा। ठीक, अब 25 पंजे 125, 5 12 हाथ में आ गया, 25 एकम 25 और 12, 25 एकम 25 और 12 37, यानी कि 37,500 रुपये का उसने ख़रीदा। अब 1/3 रह गया यहाँ पे, तो बेच कितने में रहा है 1/3 को? 80 रुपये में। तो अब ये कितने का बेचा? 8 पंजे 40, यानी कि 8 पंजे 1 2 3 जीरो तो ऐसे ही रहेगा, और एक 40 वाला जीरो, 40,000 रुपये का। यहाँ पे पूछा क्या है? इस प्रकार वह कितना कमाती है? तो अब देखिए ये प्रॉफिट कमा रही है कितना? 2,500। आपका आंसर 2,500 बन जाएगा। आपका आंसर कितना बनेगा? आपका आंसर बनेगा 2,500। आपका आंसर 2,500 बन जाएगा। वो 2,500 रुपये कमा रही है। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन अगला वाला जो है मैं आपको वो होमवर्क के रूप में दे दूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन बिल्कुल ही इसी तरीके से है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा कैलकुलेटिव है तो कैलकुलेट करना चाहिए आपको, लेकिन मुझे लगता है क्वेश्चन सेट होगा। तो इस तरीके से इसे आप HW में करिए, HW में करिए। नहीं समझ में आता तो इस पे आप टेक्स्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। फ़िलहाल नहीं चल रहा है, 1-2 दिन में चालू हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता, कुछ भी नहीं समझ में आता, जो भी नहीं समझ में आता, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, संस्कृत छोड़ के आप पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। और अब तक जिसने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, शेयर करें, ताकि लोग कनेक्ट होते रहें। और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1/132 करोड़ हिंदुस्तान हम अपने आप में हैं, तो अब कोशिश करिए कि आप अपने हिस्से का हिंदुस्तान अच्छा बनाइए, जिससे कि अपने आप हिंदुस्तान बनने लगे। अगर आप अपना ख्याल रख सकते हैं, अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं, तो धीरे धीरे अगर हम सब ऐसा करने लगेंगे तो हिंदुस्तान अपने आप बच जाएगा। और जिस महामारी से हम लड़ रहे हैं उससे लड़ने में और उसे हराने में सफल हो जाएंगे। तो तब तक के लिए आप एंजॉय करिए, वीडियो को देखिए, अच्छा लगे शेयर करिए। धन्यवाद।